नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 5 सितंबर 2023 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से हम बता देते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसी गिराकी शुरू हुई है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति यहाँ प्याज के बाजार में बननी चालू हुई है और आज क्या कुछ माहौल रह सकता है, क्योंकि G20 का माहौल तो है ही है, साथ में त्योहारी सीजन भी है और इस त्योहारी सीजन में क्या कुछ माहौल रह सकता है, क्या कुछ स्थितियां रह सकती है। कल जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा बड़ी धूमधाम से, तो आज प्याज के बाजार में आजादपुर मंडी में कैसा माहौल बन सकता है, कैसी गिराकी बन सकती है, सारी चीजों पे बात करेंगे। चलिए ललित भैया के पास पहुंचे हैं। भैया जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं भाई सब? बढ़िया। ललित भैया, G20 तो आने ही वाला है, कल जन्माष्टमी का पर्व भी बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। क्या कुछ माहौल इस समय प्याज के बाजार में चलता बनता नजर आ रहा है? देखिए माहौल तो बढ़िया ही चल रहा है। बाकी ये गवर्नमेंट के मालों ने ही दुखी कर रखा है सबसे ज्यादा। तो बाकी आज मंगलवार है, थोड़ा मंगलवार के दिन बिक्री कम रहती है और बाकी जो है अच्छे मालों में सुधार हुआ है थोड़ा बहुत। लेकिन ये जो गवर्नमेंट के माल आ रहे हैं भाव नहीं बढ़ने दे रहे हैं। भाई आज उम्मीद थी कि जो कल माल बिके थे 1000 रुपए की रेंज में, आज 1050 के आसपास बिकने चाहिए थे माल। लेकिन वही गवर्नमेंट के माल जो है उनमें भी हल्की सी तेजी आई है। जो कल माल बिके थे 870-80, आज बिके 920-30 रुपए। तो जो उम्मीद थी 1050 बिकने चाहिए, 1000 वाले माल जो सीधी गाड़ियों के माल आ रहे हैं, तो वो नहीं बिक पाए आज। और ललित भैया, जो NCCF या नेफेड के माल हैं, उनकी क्वालिटी और भाव वगैरह क्या बनता नजर आ रहा है मंडी में? देखिए रोज जो है, कल भी नेफेड में जो है माल और दिन के मुकाबले कल क्वालिटी ठीक थी। तो कल जो नेफेड के अंदर माल थे वो बिके थे अपना 820-30 से लेकर जो है 890 रुपए तक। मेरे ख्याल से एक गाड़ी जो है 900 प्लस भी बिकी थी, वो कंफर्म नहीं है कि क्या भाव बिकी थी। और बाकी NCCF की जो गाड़ियां थी कल वो बिकी थी 850-900 के बीच में। आज एक गाड़ी NCCF की थी, मोटे माल की, अच्छे माल की, कलर पत्ती अच्छी थी। तो अगर वही किसी गवर्नमेंट का माल नहीं होता और सीधी गाड़ी का माल होता, वो माल बिकता 1100 रुपए कम से कम। तो NCCF का माल था वो बिका 950 रुपए। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि सीधी गाड़ी और उसके में इतना भाव में ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, 3 से 4 रुपए किलो का। तो इस कारण जो है व्यापारियों को पड़ता नहीं लग पा रहा है या किसानों को पड़ता नहीं लग पा रहा है। तो इसी वजह से जो है सीधी व्यापारियों के माल कम आ रहे हैं इस टाइम मंडी के अंदर। ललित भैया, अगर थोड़ा सा कंपेयर करें हमारे व्यापारी भाइयों के जो सीधे माल आ रहे हैं, किसान भाइयों के माल आ रहे हैं, उनकी क्वालिटी से NCCF और नेफेड की क्वालिटी को, तो वो कैसी है? देखिए जो सीधी गाड़ियों के माल आ रहे हैं उसमें भी एक आधी दो गाड़ी ही अच्छे मालों की आ रही है, नहीं तो सब इस टाइम के एवरेज माल मंगा रहे हैं। क्योंकि एवरेज माल भी बिक जाएंगे ठीक ठाक भाव से, लेकिन जो है अच्छे माल के अंदर डिफरेंस आ रहा है ज्यादा भाव के लिए। तो इसलिए मंडी में इस टाइम जितने भी प्याज का काम करने वाले व्यापारी हैं, कोई भी जो है अच्छा माल नहीं मंगा रहा है। सब जो एवरेज क्वालिटी के अंदर ही माल मंगा रहे हैं या चोपड़ा क्वालिटी के अंदर। क्योंकि बढ़िया माल मंगाएंगे हम लोग, वो NCCF या गवर्नमेंट के माल के आगे जो है 4 रुपए 5 किलो का डिफरेंस है, तो वो बिक नहीं पा रहा है माल। तो इस वजह से पूरी मंडी के अंदर इस टाइम ज्यादातर सभी लोग जो है एवरेज क्वालिटी और हल्के ही माल मंगा रहे हैं। जी, आज अगर हम बात करें सीधी गाड़ियां नेफेड की, NCCF की, टोटल आवकें कितनी है मंडी में? कोई 38 गाड़ी है ताजी मंडी के अंदर। बाकी ऊपर नीचे मिला के जो है करीब 85 गाड़ी है। गवर्नमेंट की जो आज ताजी गाड़ी की अराइवल है वो है 5 गाड़ी तो NCCF की ताजे में और 6 गाड़ी नेफेड की है। और बाकी कल की खड़ी है NCCF की 7 गाड़ी और जो नेफेड की 9 गाड़ी थी वो खड़ी है साथ में। जी, तो ललित भैया, आने वाले दिनों में यानी कि 20-25 दिन जो सितंबर के बकाया है, उसमें भी आवकों का रुझान कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है? देखिए आवक तो अपने आप ही, जब माल गवर्नमेंट के मालों के आगे सेल नहीं हो पा रहा हम लोगों का माल, तो आवक तो इस हिसाब से कम ही चलेगी अभी तो। जी, और देखा जाए तो इस बार स्टॉक भी सुनने में आ रहा है बहुत ज्यादा कर लिया है नेफेड और NCCF ने। हाँ जी, तो उसका फर्क तो अब आने वाले दिनों में और ज्यादा पड़ सकता है। देखिए तो टाइम बताएंगे, अभी तो इस चीज का अनुमान लगाना मुश्किल है। भाई देखिए अगर भाव ज्यादा तेज होता है तो गवर्नमेंट के मालों के भी रेट बढ़ेंगे। भाई उनका सीधा हिसाब है हम लोगों से 3 से 4 रुपए किलो कम बेचना माल। बिल्कुल। और बांग्लादेश की अगर बात करें भाई साहब, बांग्लादेश से कुछ जानकारी आ रही है मेरी? तो बांग्लादेश जो है कल भी करीब 1 सेकंड। जी भैया, कल एक ही बॉर्डर की बांग्लादेश बॉर्डर पे 4 जगह से प्याज जाता है, एक ही बॉर्डर की रिपोर्ट आई थी, वहां से 69 गाड़ी गई थी। 569 गाड़ी? एक अच्छा,
मैं कहने का मतलब है 4 बॉर्डर पे जो है 4 जगह से प्याज जाता है बांग्लादेश। जी जी। उसमें एक बॉर्डर की रिपोर्ट आई है, वहां से 69 गाड़ी जो है गई थी। अच्छा 69 का 69। हाँ, जी उसमें जो है नासिक का प्याज जो है वो बांग्लादेश करेंसी में बिका था 50 से 55 रुपए, और एमपी का माल बिका था 45 से लेकर 47 पर केजी। जी केजी ये टका का रेट है बांग्लादेश करेंसी का। जी जी जी। तो कुल मिलाकर के लगातार निर्यात तो भैया चल ही रहा है 40% एक्सपोर्ट होने के बावजूद भी ना। हाँ, एक्साइज ड्यूटी 40% लगी, लेकिन फिर भी माल जा ही रहा है। यानी कि जो हमारे देश की प्याज है उसकी वहाँ उसकी क्वालिटी उनको भाई देखिए, पसंद है। जो इंडिया के अंदर प्याज की क्वालिटी वो कहीं नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और हम तो कहते हैं कि ऐसे ही और भी जगहों अगर निर्यात होता है हमारे देश से तो कहीं ना कहीं हमारे किसानों को अच्छा भाव। भाई देखिए, निर्यात तो 12 महीने चलता रहता है, किसी ना किसी कंट्री का होता ही रहता है। जी। और ललित भैया अगर हम भाव की बात करें सभी स्टेट का वो क्या बनता नजर आ रहा है? तो भाव के अंदर ऐसे मशहूरी क्वालिटी के अंदर तो आज मंडी के अंदर कोई माल है नहीं। बाकी ये सीधी गाड़ी के जो नासिक के माल है, अब कोशिश कर रहे हैं कि 1000 प्लस बिके, बाकी बिक नहीं पा रहे हैं 1000 प्लस, क्योंकि गवर्नमेंट की जो नासिक के माल है वो बिक रहे हैं 850 से लेकर 950 रुपए तक। और फिर क्या है, ज्यादातर चोपड़ा के ही माल है मंडी के अंदर, नासिक के अंदर। तो चोपड़ा के माल जो है बिक रहे हैं 600 से लेकर जो है 800 तक। और बाकी एमपी के जो माल है वो समझिए अपना 700 रुपए से लेकर जो है 1050 रुपए तक है। बाकी ये पूना वाले जो माल है उसमें मशहूरी क्वालिटी के अंदर कोई आज माल है नहीं। 5 गाड़ी जबकि ताजी है पूना की, उसके अंदर मशहूरी क्वालिटी के अंदर कोई माल नहीं है। पोजीशन वही समझ के चलिए, पूना के माल की अब 900 से लेकर 1050 की जो मशहूरी क्वालिटी के अंदर होते हैं आज की डेट में, तो 1100 1150 बिकते वो। और राजस्थान के माल जो है वही समझिए अपना 600 रुपए से लेकर जो है 850 900 रुपए तक है। जी। आने वाले दिनों में स्टॉक की कुछ पोजीशन समझ आ रही है भाई साहब, क्या कुछ रह सकता है? तो देखिए, स्टॉक का अंदाजा निकालना बहुत मुश्किल है, कितने परसेंट है कितने परसेंट नहीं है। माल तो बराबर मंडी में आते ही रहेंगे। जी। अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों? भाई अंत में यही है कि ना ज्यादा तेजी की उम्मीद करें, ना ज्यादा मंदी की उम्मीद करें, क्योंकि गवर्नमेंट जो है रेट को नहीं बढ़ने देगी प्याज के किसी भी हालत में। तो आप लोग यही भाव समझ के चलिए कि 20 से लेकर जो है 25 26 या मैक्सिमम 27 रुपए तक की मार्केट जो है दिल्ली के अंदर चलती रहेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद ललित भैया। धन्यवाद दीपक जी। ऐसी अच्छी जानकारी हमेशा आपसे मिलती रहे। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। फर्म का नाम बारूमल विनोद कुमार एंड कंपनी, A1043 नई सब्जी मंडी जयपुर। मोबाइल नंबर 9899550959 9810402074। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी। और ये देखिए भाई साहब का बोर्ड है, बारूमल विनोद कुमार एंड कंपनी, 1043 फंड नंबर 90। आप संपर्क कीजिएगा ललित भैया को, जो बताए हैं नंबर उन पे प्याज लेके आप आइए, प्याज आपका इज्जत से बिकेगा। और जो भी जानकारी भैया ने दी है वो स्थितियों परिस्थितियों के हिसाब से दी है, क्योंकि G20 भी है, त्योहारी सीजन भी है, कल जन्माष्टमी भी है, तो सारी चीजों को देखते हुए जो है आपके उसी हिसाब से मंडी में पहुंच रही हैं। और उसी हिसाब से ग्राहक भी, आप दूर तक मैं आपको कैमरा करके दिखाऊंगा तो आप देखें ग्राहक भी उसी हिसाब से मंडी में पहुंच रहा है और उसी हिसाब से भाव और उठाव प्याज का बनता हुआ नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट दोपहर में भी आपको 12 बजे देंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा क्या कुछ माहौल चलता और बनता नजर आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।